हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल चाय पे चर्चा। तो आज मुनिया की दुनिया ने एक नया ब्लॉग डाला है। जाहिर सी बात है आज की हमारी चर्चा उसी पे होगी। व्लॉग चालू होते ही मुनिया बताती हैं कि एक हेल्दी सब्जी, परवल जैसी सब्जी को तेलम तेल मिला के मसाले मिला के अनहेल्दी कैसे बनाया जाए और फिर उसे कंपेयर किया जाए हेल्दी रेसिपीज से कि लोग मुंह बनाते हैं गंदा लौकी तोरई। अरे बहुत सारे लोगों को पसंद भी होती है लौकी तोरई और वो हेल्दी सब्जियां हैं, उन्हें हेल्दी ही तरीके से खाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि तेल ना मचाओ, कभी कभार ठीक है चलता है, पर ये बोलना कि इस रेसिपी को ट्राई करके आप हेल्दी सब्जी खा रहे हैं ये गलत है। ही वो सब्जी की रेसिपी तुम्हें थोड़ा सा ब्रेक लगा, मैडम जी शुरू हो जाती हैं कि मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ। अरे तुम हमेशा ही बहुत दिनों बाद ब्लॉग बनाती हो। हर ब्लॉग की स्टार्टिंग ऐसे लेना कि अरे मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ, नहीं, ये तुम्हारा नॉर्मल टाइम हो गया है अब कि तुम 8-10 दिनों बाद ही ब्लॉग बनाओगी। ये अब तुम्हारे फैंस उम्मीद ही तुमसे ये करते हैं। अब तो जैसे मैं कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ तो उसमें आधे लोगों ने बोलना ही छोड़ दिया है कि अरे मैडम आपने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, क्योंकि अब तुमसे यही उम्मीद की जा रही है कि तुम ब्लॉग नहीं बनाओगी। भले ही तुम्हारे लिए काम करने के लिए सब कुछ लगे हैं लोग, पर सबको पता चल गया है कि अब तुम काम नहीं करना चाहती बिल्कुल भी, और ये तुम अपने इंटरव्यूज़ वगैरह में भी बोल चुकी हो। तो ये पैसे कमाने के लिए जो एक आध ब्लॉग बीच में छोड़ देती हो कि 1-2 मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे तो पैसे आ जाएंगे, तो ये नहीं करो। और ये मत दिखाओ कि तुम्हें बहुत चिंता है अपने सब्सक्राइबर्स की। वो तो कुछ दिनों बाद पता ही चल जाएगा कि तुम्हें कितनी चिंता है कितनी नहीं चिंता है सब्सक्राइबर्स की। पर ये हमेशा ब्लॉग ऐसे स्टार्ट करना कि अरे मैं तो 8-10 दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ, हमेशा ही ये होता है। रूहान से पहले भी होता था, ये रूहान का कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। रूहान से पहले भी ये होता था कि बार बार बोलना कि रूहान की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं नहीं बना पाई। रूहान से पहले भी तुम यही करती थी, तब तुम अपनी तबीयत का बहाना लेती थी, मैं बीमार हूँ मैं बीमार हूँ मैं बीमार हूँ। कभी भी तुम्हारे ब्लॉग्स रेगुलरली नहीं आए हैं। कम से कम टाटू और प्यारू के ब्लॉग्स रेगुलरली तो आते हैं, भले ही कुछ भी हो जाए कम से कम वो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए इतना तो करते हैं कि ब्लॉग्स रेगुलरली डाल रहे हैं, भले ही उनका रोजी रोटी उसी से चल रही है। तुम्हारे जो वो हैं जनाब, उनने काम करना चालू कर दिया इसलिए तुम लोगों के मिजाज बदल गए हैं, पर उनकी तो रोजी रोटी इसी से चल रही है, तो वो तो बेचारे ब्लॉग बनाएंगे। तुम लोग बनाओ या ना बनाओ, तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तुम्हें तो बीच बीच में लगता है कि अरे आज थोड़े ज़्यादा पैसे कमा लिए जाएं, तो बीच में एक व्लॉग डाल दिया। पहले तो मैडम जी फिर भी रीज़न दे दिया करती थी कि मैं बीमार थी, मुझे हॉस्पिटल जाना था, इसे हॉस्पिटल जाना था, ये करना था वो करना था। अब तो रीज़न देने की भी ज़रूरत नहीं समझती, सीधे यही बोल देती हैं कि कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था, मन नहीं हुआ, लो था तो मतलब नहीं मन हुआ, नहीं बनाना, क्या कर लोगे मेरे तो 4 मिलियन सब्सक्राइबर वैसे भी हो रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर मैडम सबको फ़र्क पड़ रहा है, सब सिर्फ तुम्हारे फैंस तुम्हें बार बार मौका दे रहे हैं कि तुम अब सुधर जाओगी कि भैया अब ठीक है, अब ब्लॉग टाइम पे आने लगेंगे, एंटरटेनमेंट तो हो ही जाता है, कुछ नहीं होता है, पर तुम वो भी नहीं दे पा रही हो अपने ब्लॉग्स में। वो तो तुम्हें व्यूज़ से समझ में आ ही रहा होगा कि कितने कम व्यूज़ होते जा रहे हैं तुम्हारे ब्लॉग के, तो उससे तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि अब टाइम आ गया है कि तुम अब कुछ अलग करो। उसके बाद फिर ये सब प्रवचन देके फिर से तेल वाले आलू दिखा दिए कि इतना तेल डालते हैं, एक तो ये लोग खाने में इतना तेल डालते हैं कि सबकी तबीयत तो ख़राब रहेगी आधे टाइम। इतना तेल मसाले खाओगे, जब डॉक्टर ने मना किया है सबको कि तेल मसाले नहीं खाने हैं, लेकिन हर सब्जी में तेल मचा देना, चिकन बनाना है तो उसमें भी तेल मचा देना, हेल्दी सब्जी को भी अनहेल्दी करके खाना। कोई इस पूरे परिवार से समझे। अम्मी तो आज खुश हो जाएंगी अगर अम्मी को ये सब्जी मिल जाएगी तो, वाह तेल वाली सब्जी मिल गई आज तो। पर एक चीज़ है जिसमें मैडम जी की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि कम से कम इस बार मान रही हैं कि पूरा खाना धर्मदादा ने बनाया है। हर बार जो बोलती थी कि मैं बना रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं प्याज काटूंगी, 2 किलो प्याज काटी, 6 किलो लहसुन छीला, इस बार कम से कम बता रही हैं कि पूरा खाना धर्मदादा ने ही बनाया है। ये नहीं भाषण दे रही कि अरे पूरा खाना तो मैंने बनाया है,
मैंने पहले रूहान को सुलाया, फिर मैंने नहाया, फिर मैंने ये किया। कम से कम इस बार मान रही हैं कि हाँ कोई और मदद तो करता है घर में। उसके बाद एज़ यूजुअल जिस चीज़ के लिए पूरा वीडियो बना था, पीआर पार्सल दिखाने के लिए, पीआर पार्सल आ गए। उसके बाद कि अब तो ये है कि रूहान के लिए सामान मंगवाती रहती हैं और पैसे कमाती रहती हैं पीआर पार्सल्स से, क्योंकि बिना पीआर पार्सल्स के आए ना मैडम के वीडियोस बनते हैं और ना जनाब के वीडियोस बनते हैं आजकल। तो जिस दिन पीआर पार्सल इकट्ठे हो जाते हैं उस दिन वीडियो बनता है कि अरे ये देखिए ये बैंड्रा में शॉप है, ये कलकत्ते में शॉप है। तो वीडियो बनता ही उसी दिन है और सिर्फ बनता ही उसी लिए है कि पीआर पार्सल दिखा दिए जाए और ऊट पटांग चीज़ें लोगों को चिपकाई जाएं कि मेरा कोड लगा दो, मेरा ये लगा दो, मेरा वो लगा दो, तुम्हें जो होना होता रहे, पर हमें फ़ायदा होता रहे, हमें हमारा कट मिलता रहे, तुम्हें जो करना है फिर करो। मतलब अब पूरा प्रेगनेंसी जब स्टार्ट हुई उससे लेकर अभी तक के जितनी भी चीज़ें मंगाई मैंने इसी से मंगाई। पहले कहती थी, बीच में किसी और वेबसाइट का नाम लिया करती थी, आप लोगों को याद हो तो, कि मैंने उससे मंगाई। अब क्योंकि इसका पीआर पार्सल आया है, इनसे पैसे लिए हैं, तो अब इनकी तारीफ़ हो रही है कि मैंने इनसे ही मंगाया, सब चीज़ें मैंने इनसे ही मंगाई। जब से मैं प्रेग्नेंट थी मैं तब से इन्हीं से मंगा रही हूँ, व्हाट्सएप पे मंगा रही हूँ। मैंने तो किसी भी बड़ी वेबसाइट से कुछ ऑर्डर किया ही नहीं, मैंने तो सब इन्हीं से मंगाया है। यही मुझे ला के देते थे, रोज़ पार्सल आ रहे हैं मेरे तो इन्हीं के। मतलब हर चीज़ में बहुत सारी वैरायटी है, मैंने सारी वैरायटी ही मंगवा ली थी। उसका बस नहीं किया ये बोलने का, नहीं तो वो ये भी बोल देती कि मैंने सारी वैरायटी ही मंगवा ली थी इन्हीं के यहाँ से, आप भी पूरा कचरा इकट्ठा करिए अपने घर में। मैं तो कर ही रही हूँ क्योंकि मुझे तो फेंकने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, मेरे पास तो फ्री का आ रहा है और ऊपर से पैसे भी मिल रहे हैं, सामान भी फ्री का आ रहा है, मुझे पैसे भी मिल रहे हैं, और ऊपर से आप लोग लेंगे तो फिर मुझे तो उसका कट भी मिलेगा। इसलिए आप लोग प्लीज़ लीजिए और प्लीज़ लीजिए जिससे मुझे उसका कट मिले, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप फालतू का सामान इकट्ठा करेंगे मेरा कट उससे ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ेगा। इसलिए मैं ये ऊट पटांग सामान प्रमोट करने के लिए वीडियोस बनाती हूँ जिसमें 1-1, 2-2 मिलियन व्यूज़ आते हैं, क्योंकि बेचारे जो आपके फ़ैन हैं वो देखना चाहते हैं कि आप क्या कर रही हो, कहीं आपको कोई परेशानी तो नहीं है। क्योंकि आपने व्लॉग्स तो चालू ऐसे किए थे कि अरे हम डेली लाइफ दिखाएंगे, रोज़ का दिखाएंगे, पर जिसमें से 17 मिनट के वीडियो में 7 मिनट तो यही दिखाया जाता है कि क्या पीआर पार्सल आया है। बचे हुए 10 मिनटों में 9 मिनट ये दिखाया जाता है कि धर्म दादा ने क्या बनाया है, और बाकी का बचा हुआ 1 मिनट दिखाते हैं रूहान को हंसते हुए। उसके अलावा पूरे वीडियो में ना कोई और आता है। पहले तो जगत अम्मी भी आ जाती थी, अब जगत अम्मी भी नहीं आती हैं, सिर्फ मुनिया की दुनिया और जनाब का जहान बस आता है। अब तो और कोई आता ही नहीं है पूरे व्लॉग में। जो अपनी मम्मी को नैनी बना के रखा है उनको, उनकी भी 1-2 क्लिप डाल देती कि देखो मेरी माँ कितनी मदद कर रही हैं, ये दिखाने के लिए कि मेरी जगत अम्मी मदद नहीं कर रही है, मेरी मम्मी मदद कर रही हैं। जगत अम्मी के मैंने खूब सेवा की, मैंने खूब सूटम सूट, लेसम लेस, ज्वेलरी, चांदी, सोना सब दिया उन्हें, पर उन्हें मेरी बिल्कुल मदद नहीं की। जब मुझे मदद की ज़रूरत थी, मदद मेरी मम्मी ने ही की। ब्लॉग के लास्ट में बोलती हैं कि मैंने सोचा कि बहुत दिनों से नहीं मिले थे तो आपसे मुलाकात कर लूँ। सबको पागल समझ रखा है कि सारे फ़ैन वगैरह सब पागल हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम 2-3 प्रोडक्ट्स इंडोर्स करने के लिए वीडियो बना रही हो। तो ये जो मुनिया की दुनिया है ये इनकी चाल है कि ऐसे ऐसे वीडियोस बनाओ और सबको पागल बनाओ, पैसे कमाओ। और क्या है, फैंस को क्या ही पता चल रहा है, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है, सिर्फ इन्हीं के पूरे परिवार को सब पता है। बाकी सबको ना दिमाग है ना अकल है, सिर्फ इन्हीं सबको अकल है। तो ये था आज का मुनिया की दुनिया के ब्लॉग का रिव्यू। तो और आप ऐसे वीडियोस मेरे देखना चाहते हैं और मेरे पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सपोर्ट मी।